हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। कल मैंने आपको एक राइटिंग प्रॉम्प्ट दिया था और उस पर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेस मिले हैं। उनमें से जो मोस्ट आइडियल रिस्पॉन्स है उस पर हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। ये हमारा आज का राइटिंग प्रॉम्प्ट है। आपको सिर्फ 30 वर्ड्स यूज करने हैं एंड मार्क्स विल बी गिवन फॉर इम्पैक्ट एंड कंसाइसनेस। आई हाईली रिकमेंड यू टू टेक एन अटेम्प्ट एट दिस। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज एडिशन। जल्दी से उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो इस समय डिटेल में डिस्कशन डिजर्व नहीं करते पर आपको पता होने चाहिए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है कि अगस्त में यानी इस महीने एक्सपेक्टेड से बिलो नॉर्मल रेनफॉल होगी। जुलाई में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की मदद से सरप्लस में रेनफॉल हुई थी। आई होप आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में पता होगा। अब अगस्त में एल नीनो, जो कि इस साल प्रेजेंट है, वो स्ट्रेंथन हो जाएगा और उसकी वजह से इस महीने रेनफॉल सप्रेस हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की सिचुएशन में डायरेक्टली इंटरवीन किया है। उन्होंने बोला है कि हमें मणिपुर पुलिस के पास रिपोर्ट हुई सभी 6000 एफआईआर्स के बारे में डिटेल में रिपोर्ट दी जाए और हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी सेटअप करेंगे। और वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की नॉन इफेक्टिवनेस को लेकर डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करते हैं। आज मॉनसून सेशन का 9th डे है और लोकसभा में मच एंटिसिपेटेड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस बिल के प्रोविजंस और इसके इम्प्लीकेशंस पर हम पहले बात कर चुके हैं। ये बिल जुडिशियली और इंडियन पॉलिटी के एस्पेक्ट से काफी कॉन्सिक्वेंशियल है। इस ही सिमिलर टॉपिक पर मेंस 2018 के GS2 में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये न्यूज है इकोनॉमिक्स से। इंडिया के कोर सेक्टर ने 8.2% ग्रोथ रजिस्टर की है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज का डाटा हर महीने रिलीज होता है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करती है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP का 40% पार्ट रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको इसके कंपोनेंट्स पता होंगे और इस पर पहले प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर ट्रांसलूनर ऑर्बिट की तरफ छलांग लगा ली है। आई होप आपको ऑर्बिटल मैन्यूवर्स के बारे में पता होगा। आज से लगभग 5 दिन बाद 5 अगस्त को ये मिशन मून के ऑर्बिट में एंटर हो जाएगा। राज्यसभा में पास होने के बाद कल लोकसभा में सिनेमैटोग्राफ अमेंडमेंट बिल को वॉइस वोट से पास कर दिया गया है। अब प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद ये लॉ बन जाएगा। ये बिल पायरेसी की सजा को और बढ़ा देगा और मूवीज की एज रेटिंग की और फर्दर सब डिवीजन कर देगा। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स में अमेंडमेंट करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स को रेगुलेट करने की अथॉरिटी दे दी गई है। आई होप आपको प्रेसिडेंट और कैसे उनके पास एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स की पावर होती है इसके बारे में पता होगा। कल हमने नाइजर में हुए कू की बात की थी और ये भी बोला था कि वेस्टर्न नेशंस कोशिश कर रहे हैं डिप्लोमेटिक और बाकी और तरीकों से इस कू को रिवर्स करने की और डेमोक्रेटिक सिचुएशन को रिस्टोर करने की। अब इस ही कॉन्टेक्स्ट में नाइजर की मिलिट्री जिसने पावर को छीन लिया है, उन्होंने फ्रांस को एक्यूज किया है अपनी मिलिट्री पावर यूज करके पिछले प्रेसिडेंट को दोबारा से रिस्टोर करने की। लेट्स मूव ऑन टू अवर फर्स्ट मेजर टॉपिक ऑफ द डे। इस सेक्शन में हम डेली पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं। कल पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का 8वां दिन था। 8वें दिन भी पार्लियामेंट पैरालाइज था पिछले 7 दिनों की तरह और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग अभी पेंडिंग है। लोकसभा में कल लोकसभा में मलावी से एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आता है जिसको हमारे लोकसभा स्पीकर वेलकम करते हैं। मलावी एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है और पार्लियामेंट में ऐसी डेलीगेशंस रेगुलरली विजिट करते रहते हैं। तो कल भी सेशन की शुरुआत में ही ऑपोजिशन मेंबर्स हाउस के वेल में आ जाते हैं और लोकसभा को एडजर्न कर दिया जाता है 2 बजे तक। लंच के बाद हाउस फिर से कन्वीन होता है और कुछ बिल्स पास किए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर, 5th अमेंडमेंट बिल 2002 जिसको राज्यसभा में ऑलरेडी पास किया जा चुका है। ये बिल
किसान और बिंझिया कम्युनिटी को छत्तीसगढ़ की स्केड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड करता है और कुछ और कम्युनिटीज की अलग अलग स्पेलिंग वेरिएशंस को भी इंक्लूड करता है। द सिनेमैटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023, इसको भी राज्यसभा में पास किया जा चुका है और लोकसभा में कल इसको वॉइस वोट से पास कर दिया जाता है और हाउस को अगले दिन तक के लिए एडजर्न कर दिया जाता है। राज्यसभा में कल राज्यसभा की भी शुरुआत कल स्लोगन्स के बीच होती है, जिनको एड्रेस करते हुए पीयूष गोयल बोलते हैं कि वो रेडी हैं मणिपुर पर रूल 176 के अंडर डिस्कशन करने के लिए। पर लीडर ऑफ ओपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी डिमांड को रीआइटरेट करते हैं कि ओपोजिशन एक पूरे दिन की डेडिकेटेड डिस्कशन चाहती है रूल 267 के अंडर, जिसके लिए पूरे दिन के बिजनेस को सस्पेंड कर दिया जाए डिस्कशन के लिए। लंच के बाद राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो कुछ सेलेक्ट लीडर्स को अपने ऑफिस में इनवाइट करते हैं इस डेडलॉक के रेजोल्यूशन को ढूंढने के लिए। पर इस मीटिंग से कुछ हासिल नहीं होता और प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहते हैं। ये था पार्लियामेंट का 8वां दिन। हम पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को रेगुलरली कवर करते रहेंगे। ये हमारा आज का एडिटोरियल है। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश इंडिया में एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को फोस्टर करने की। अभी लास्ट फ्राइडे को गुजरात में सेमीकॉन इंडिया का 2nd समिट होता है और इसको प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करते हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट काफी रिस्पॉन्सिव है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की नीड्स को लेकर और पिछले साल हुए सेमीकॉन समिट में मिले सजेशंस को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को रिड्यूस करना, प्रोडक्शन फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करने पर 50% तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। और आप अगर इस एडिशन को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर पिछले महीने जून में यूएस गए थे अपनी फर्स्ट स्टेट विजिट पर, तो उन्होंने काफी बिजनेस कम्युनिटी के सीईओज के साथ मीटिंग की थी और उसी में एक मेजर मीटिंग थी माइक्रो टेक्नोलॉजी के सीईओ के साथ। गुजरात में $2.7 बिलियन की लागत से एक सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग फैसिलिटी बनाने के लिए। इस समय लगभग पूरी दुनिया की ओवरवेलमिंग रिलायंस है चाइना की चिप प्रोडक्शन इंडस्ट्री पर और सबको अब पता है कि ये एक हेल्दी स्ट्रेटेजी नहीं है और ऐसे केस में सब चाहते हैं अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना। और ये ही सिचुएशन इंडिया की अपॉर्चुनिटी है जिसको हमारी गवर्नमेंट रिलेंटलेसली परस्यू कर रही है। पर इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इंडिया ही परस्यू नहीं कर रही। यूनाइटेड स्टेट्स ने $52 बिलियन का सपोर्ट अनाउंस किया है अपनी डोमेस्टिक चिप इंडस्ट्री के लिए। यूरोपियन यूनियन में इंटेल कंपनी ने उनकी सब्सिडीज की वजह से $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिट कर दी है। इंडिया ने पिछले साल $10 बिलियन का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अनाउंस किया था और इस ही कॉन्टेक्स्ट में वेदांता और फॉक्सकॉन इनके बीच होने वाला जॉइंट वेंचर, जिसकी वैल्यू लगभग $20 बिलियन थी, वो मैटीरियलाइज होते होते रह गई। ऐसी डील के फेलियर के कॉन्टेक्स्ट में ही इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट माइक्रो की इन्वेस्टमेंट को केयरफुली हैंडल करे, जिससे कि इंडिया की नेसेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक एग्जाम्पल सेट हो बाकी और कॉरपोरेशंस के लिए। इंसेंटिव के साथ साथ इंडिया को स्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट और एक प्रेडिक्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क को भी परस्यू करना जरूरी है। और अगर सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशंस इंडिया को चूज करती हैं तो ये भी काफी मैटर करेगा कि इंडिया की ट्रेड लिंकेजेस कैसी है वर्ल्ड के मार्केट के साथ। और इस कॉन्टेक्स्ट में हेल्प करेंगे इंडिया के बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। हम इसको फॉलो करते रहेंगे। आप भी ऐसे टॉपिक्स पर नोट बनाते रहें। लेट्स मूव ऑन टू द एक्साइटिंग पार्ट। मैंने कल आपको ये राइटिंग प्रॉम्प्ट दिया था जिस पर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेस मिले हैं और उन रिस्पॉन्सेस में नीलम धमी, जो कि उत्तराखंड से हैं, उनका आंसर सबसे रिफाइंड था। ये उनका रिस्पॉन्स है। नीलम जी, आपने अपना आंसर काफ़ी अच्छे से लिखा है और आपकी वोकैबुलरी और राइटिंग स्टाइल में काफ़ी पोटेंशियल है, बट आपका आंसर पूरा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मेकिंग योर बेस्ट बाय बीटिंग अराउंड द बुशेस एंड नॉट एड्रेसिंग द इश्यू एट हैंड मोस्ट इफेक्टिवली। आपके आंसर की शुरुआत को देखा जाए तो ये बहुत डिसेंट शुरुआत है और इसको आपने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। आपके आंसर के मिड पार्ट को भी देखा जाए
तो ये भी काफ़ी डिसेंट है, पर आप ब्यूरोक्रेट के रोल को डिफाइन कर रहे हैं और उसको काफ़ी कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जिसकी कॉन्ट्रास्ट में मुझे लगता है कि काफ़ी और अप्रोचेस हैं जिनको चुना जा सकता है। आपके आंसर के लास्ट पार्ट को देखा जाए तो दिस इज वेयर आई फील दैट यू हैव लॉस्ट योर ट्रैक। जो आपने लिखा है वो 100% करेक्ट है, बट व्हेन दिस क्वेश्चन इज स्पीकिंग अबाउट एंगेजिंग इन पेरिफेरी, इट इज नॉट इम्प्लाइंग अबाउट availability to the public. Here the examiner may think that you either do not understand the question or you do not have something better to write. ये मेरा अटेम्प्ट है इस क्वेश्चन पर, आप इसको समझें और अगर आपको लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है तो कमेंट करें। Ideally this or any other answer, if possible, should start with an example to convey to the examiner that you have understood what the question is communicating. The question says that an officer being engrossed with a periphery, ignoring the core issues before him, is not rare in bureaucracy. और ये इस क्वेश्चन का कोर एलिमेंट है जो आपको सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए। टेकिंग अ पोएटिक एंड मेटाफोरिक अप्रोच, आप लिख सकते हैं एन ऑफिसर ऑफ सिविल सर्विसेज whose mandate is to captain the administrative ship with the aid of his ship crew. The rigorous, multi-staged procedure of his selection and extensive training imparted to him ensures that he is capable of helming the administrative ship. Sure, he can and he should be aware of what is going on in the engine room many levels below him, but to completely exhaust his energies, that would be at his own and his administration's peril, for no one else on that ship can be safely assumed to take on his mandate to helm the ship. ये राइटिंग जो भी पर्सन इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करेगा उसको एक विविड इमेजिनेशन कन्वे करेगा और मैसेज को क्लियरली कन्वे करेगा। और इस क्वेश्चन को समझा जाए तो ये आज की ट्रेंड से लिंक भी हो सकता है। आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर इंस्टेंस, हाउ दीज डेज इट इज अ ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया वेयर ऑफिसर्स एंगेज देमसेल्फ इन पिटी टास्क्स फॉर द सेक ऑफ कैमरा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट एडिशन टुमारो।